हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्क वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है। मुझे पता है आपको पता है, पर फिर भी मैं समझा देता हूं। देखो, पहली चीज आती है वर्क। वर्क क्या होता है कि कोई भी चीज, मतलब कोई एक जॉब मैंने आपको असाइन करी, उसको करने को क्या कहेंगे अपन? वर्क कहेंगे। पता है ना। अब उस वर्क को करने में जो टाइम लगा वो क्या कहलाता है? मतलब आपने करा तो उसके अंदर कुछ टाइम कंज्यूम हुआ, वो क्या कहलाता है? आपका टाइम कहलाता है। देखो, टाइम एंड वर्क नॉर्मल वर्ड्स है। अब इनके बीच में जो रिलेशन होता है वही चीज अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अपना एक रिलेशन होता है टाइम एंड वर्क के अंदर। वो क्या होता है सर? देखो कि नंबर ऑफ डेज to complete a work into number of into 1 day's work। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको ये वाली चीज समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हो। वो कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो कि कितने डेज के अंदर अपना वर्क कंप्लीट हुआ इनटू 1 डे के अंदर कितना वर्क हुआ। उन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो बन के इक्वल होता है। आपको के सर बन के इक्वल क्यों होता है? 2, 3, 4 किसी और के इक्वल क्यों नहीं होता? ये अपन ने बन के इक्वल इसलिए करा है, अपन ने मान लिया कि ऑल ओवर जो वर्क है वो कितना है? अपना 1 है। इससे अपनी क्या हो? कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्या हो जाए? कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाए। तो समझ में आ गया क्या? हाँ जी। तो देखो, अब अपन से क्या कह रहा है? अपन से अगर ये पूछ ले 1 डेज वर्क, तो एक दिन का कितना वर्क है, कितना होगा, वो कैसे निकालोगे आप? 1 डेज वर्क इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट दी वर्क। मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर ऑफ डेज जो इसमें मल्टीप्लाई में था, इसको मैंने सामने की साइड डिवाइड में भेज दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क। तो क्या आपका एक दिन का वर्क आ गया? क्या आ गया? कैसे क्या हुआ अभी मैं समझाता हूं। अगर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ डेज पूछ ले, मतलब ये पूछ ले, तो ये मल्टीप्लाई की चीज है, सामने की साइड किस में जाएगी? डिवाइड में। 1 अपॉन 1 डेज वर्क। बस इतना ही आसान है इसको करना। आपको एक चीज बता देता हूं। मान लो अगर ये कोई ए वर्क करता, मान लो किसी का नाम ए है, ए ने ये वर्क करा, ए ने मान लो n डेज के अंदर वर्क करा, तो नंबर ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? फिर n a हो जाएगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब वर्क डन बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एन ए। हाँ या ना? बस आपको यही चीज समझनी है। अब इसमें बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो सारे के सारे मैं क्वेश्चंस कराते कराते आपको समझाऊंगा। तो चलो अपन क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अपन से, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन समझ लिया तो आप आंसर बड़े आसानी से कर सकते हो। तो देखो, इफ ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, मतलब ए तो 8 डेज में वर्क कंप्लीट कर सकता है, एंड बी कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट इट। इसका मतलब अपने पास में ए का टाइम पीरियड दे रखा है कि कितने डेज में वर्क करता है, बी का मतलब सेकंड वाले का दे रखा है कि कितने टाइम में पीरियड करता है। और अगर मान लो दोनों साथ में काम करें, क्या आपको थोड़ा समझ में आया क्या? देखो, मान लो कि ये ए है और ये आपका बी है। ये 8 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करता है, ठीक है, और ये अपना कौन है? बी है। ये 6 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। सेम वर्क है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अपने पास में ये तो 8 एप्पल खाता है मान लो 1 डे के अंदर, ठीक है। या फिर आप कैसे भी समझ सकते हो, तो आप 8 डेज के अंदर, ये 6 डेज में। अगर मान लो ये उसी वर्क को दोनों साथ में करें तो कितना टाइम लगेगा? चलो अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्या क्या गिवन है अपने पास में। अपने पास में गिवन है नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए ने कितने डेज करे। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ए ने कराया तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया मैंने? एन ए दे दिया। कितना है? 8 डेज। हाँ या ना? अरे मैंने आपको अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है? जस्ट 2 मिनट पहले फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि नंबर ऑफ डेज इनटू 1 डेज वर्क इक्वल टू 1 होता है। और दूसरा क्या पढ़ाया था कि 1 डे का वर्क क्या होता है? 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो क्या हो गया? एज 1 डे वर्क क्या हो गया? ए का 1 डे का वर्क क्या हो गया? 1 डे वर्क कितना हो गया? 1 अपॉन 8 हो गया। क्या मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन एन ए पढ़ाया था ना। तो देखो
दूसरा क्या हो गया, सेम टू सेम ये वाली लाइन आप लिख लेना बी के लिए। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, बीज वन डे वर्क, हाँ या ना, कितना हो गया 1/6 हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि मैं सारे फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराते कराते समझाऊंगा, कहा था ना। तो देखो अपने को क्या होता है कि मान लो दोनों के दोनों कभी भी कंबाइन करते हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी हो, कोई टेंशन नहीं है। तो अपना एक फॉर्मूला होता है NAB इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, हमको तो पता ही नहीं है कैसे आ गया। देखो A एक दिन में कुछ वर्क करेगा और B भी एक दिन में वर्क करेगा। क्या जो दोनों वर्क कंबाइन करेंगे उसको मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों का कंबाइंड वर्क है? तो मैंने कुछ भी नहीं करा, सिंपल सा, जैसे मान लो कि A ने 2 वर्क करे, मान लो 2 एप्पल खाए, B ने 3 एप्पल खाए। मैंने आपसे पूछ लिया कि दोनों ने कंबाइंड रूप से कितने एप्पल खाए, बताओ। 5 एप्पल खाए कि नहीं खाए, हाँ या ना। A ने 2 खाए, B ने 3 खाए, इसका मतलब कितने एप्पल खाए उन्होंने, कितने ईट करे, 5 एप्पल्स करे। तो बस यही है, ये तो अपना A का है, ये अपने B का है, और ये जो कंबाइंड 5 है वो है। बस खत्म हो गया। बस आपको यहाँ पे कितनी चीजें, 1, 2 और 3 मैंने सिखाया है आपको वेरिएबल्स काउंट करना। वेरिएबल्स काउंट करो, जो जो गिवन है उससे वैल्यू पर रखो और आंसर आ गया। 1/NA की वैल्यू कितनी है, 1/8 है सर। क्या पूछ रहा है, ये दोनों का पूछ रहा है, 1/NAB निकालवा रहा है। तो ये तो 1/NA की 1/8 आ गया, प्लस NB 1/NB मतलब 1/6 आ गया। सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आया, 8 और 6 कितना हो गया, बोलो 24। 8 का टेबल में 3 टाइम, 6 की टेबल में बोलो 4 टाइम, हाँ या ना। 8 3 जा 6 बन जा, 2 जा 3 जा 4 जा। तो 1/NAB इक्वल टू क्या आएगा, 7/24। मेरे को क्या चाहिए, NAB चाहिए। तो क्या हो जाएगा, NAB को मैंने उधर की साइड लिख दिया या इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो NAB इक्वल टू मेरा क्या आ गया, समझ में आया, 24/7। इसको मैंने इधर की साइड लिख रहा हूं, तो मेरा क्या आ गया, NAB इक्वल टू क्या आ गया, 7 3 जा 21, कितना बचा रिमाइंडर, 3/7 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A और B दोनों कंबाइंड रूप से वर्क करते हैं, तो उस वर्क को कितना 3/7 डेज के अंदर कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ गया क्या, हाँ जी सर। तो बस अगर मान लो यहाँ पे तो क्या हुआ कि 2 अपन को दे रखे थे और कंबाइंड पूछ रहा था, ये भी तो हो सकता है कंबाइंड दे दे और एक कोई दूसरा दे दे और फिर पूछ ले। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर आपके पास में कितनी वेरिएबल्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं सर, यहाँ पे आपके पास में 3 है, हमारे पास में है कि नहीं है। देखो 1 2 और 3। अभी क्या करा उन्होंने, ये और ये दे दिया और ये पूछ रहा है, हाँ या ना। ये भी तो हो सकता है ये दे दे और ये दे दे और ये पूछ ले, या फिर ये दे दे और ये दे दे और ये पूछ ले, हाँ या ना। तो चलो इस पे बेस एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। वो कौन सा है, वो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। देखो A and B together can complete a piece of work in 15 days। कितने डेज में कर रहे हैं, 15 डेज में। ये किसका वर्क है, आप तो मुझे ये बताओ, A का, ओनली A का, ओनली B का, या कंबाइंड, बताओ। कंबाइंड है ना, ओनली A ओनली B का नहीं है, क्योंकि वो लिख रहे हैं टुगेदर। समझ में आ गया, हाँ जी। 15 डेज एंड B अलोन आ गया ना, देखो B अलोन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज A अलोन कंप्लीट वर्क। अरे इसको तो आप सब बच्चों बड़े आसानी से कर दोगे। करूँ क्या, चलो मैं करा देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके चाहो तो खुद करके देखो एक बार। देखो क्या दे रखा है अपन को, मैं थोड़ा डायरेक्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। आपको क्या एक तरीके से इन्होंने NAB दे रखा है क्या, 15 डेज। NB दे रखा है कितना, 20 डेज, यस और नो। तो बस, और NA आपसे फाइंड आउट कराना है। तो आप ये सारी की चीजें ऐसे गिवन लिख के क्वेश्चन के अंदर लिख लेना। हाँ जब आप प्रैक्टिस करो तो थोड़ा लिख सकते हो रफ के अंदर, लेकिन फिर जब आंसर लिखते हो, बोर्ड के, आप तो 11th के हो तो बोर्ड नहीं है, 12th के अंदर आती है। तो 11th क्लास के अंदर जब भी आप आंसर लिखते हो तो आपको यहाँ पे लिखना है वर्क डन बाय
बोथ ए एंड बी ब्रैकेट इक्वल टू एन ए बी इक्वल टू 15, तो आपको पूरी थ्योरी लिखनी है क्योंकि कंप्लीट मार्क्स उसी से आते हैं। ठीक है, तो देखो एन ए आ गया, अपन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, पता फॉर्मूला क्या होता है सर? सिंपल सा होता है फॉर्मूला 1/NAB इक्वल टू 1/NA प्लस NB। अपने पास में क्या है, अपने पास में NAB है तो 1/15, 1/NA नहीं है, प्लस 1/NB है अपने पास में। यस और नो, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक, अगर हो तो वापस से पीछे वीडियो चलाओ, सब चीज को सेटिंग से समझो, और फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता तो कमेंट करके बताना। ठीक है, देखो इसको अपन ने इधर की साइड भेजा तो 1/NA इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20 क्या हो गया? एलसीएम ले लिया अपन ने, एलसीएम लिया तो कितना आ गया बताओ? 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 15 और 20 का एलसीएम आएगा अपना 30 नहीं होगा 60 होगा। तो 15 की टेबल में कितने टाइम जाता है? 4 टाइम। और 20 की टेबल में 60 कितने बार जाएगा? टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर लेना। ठीक है, मेरे को तो सारी लर्न है इसलिए मैंने कर दिया। तो माइनस कितना आ गया? 3। तो इसका मतलब एन ए इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में? 1/60। एन ए को उधर और 60 को इधर, तो आपके पास एन ए इक्वल टू क्या आ गया? 60 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो ए है अपना वो क्या करेगा? इस वर्क को 60 डेज में कंप्लीट करेगा, बी अपना 20 डेज में वर्क को कंप्लीट करेगा, और ए और बी दोनों 15 डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे। क्या आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब अपन इस पे बेस्ड और जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करेंगे कि अपनी जो टाइम एंड वर्क के जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं वो अपन को किस टाइप से और पूछे जा सकते हैं। जैसे देखना, इट इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज वी। मतलब ये क्या कह रहा है? पहले डायरेक्ट रिलेशन दे रहा था कि भाई ए इतने करता है, बी इतना करता है, और ए और बी दोनों इतना करता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। वो कैसे? देखो, ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से 2 टाइम्स ज्यादा क्या है? पावरफुल है। पावरफुल मतलब क्या हो गया कि ट्वाइस एज गुड, मतलब वर्क करने में उससे ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर ए जितने काम में बी जितना काम मतलब आता, मान लो एक वर्क को बी 2 दिन लगाता है करने में, तो ए कितना टाइम लगाएगा? सिर्फ 1 दिन में कर देगा। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए जॉब इन 18 डेज। अगर दोनों साथ में काम करते हैं, मतलब कंबाइंड टाइम दे दिया अपन को, ए अलोन डज द जॉब इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द जॉब। मान लो अगर ए ने अकेले ने काम करा तो कितने दिनों में उस जॉब को कंप्लीट कर देगा। तो देखो, सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको पता होना चाहिए। क्या दे रखा है? पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो एन ए जो है, क्या एन ए जो है वो ट्वाइस है एन बी के। क्या यही पहली इंफॉर्मेशन है क्या? देखो, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरी चीज क्या कह रहा है? दे कैन कंप्लीट ए जॉब इन 18 डेज। वो कितने टाइम में वर्क कर सकते हैं? जॉब को 18 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब एन ए बी नहीं, एन ए बी, डायरेक्ट एन ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 18 डेज। और अपना फॉर्मूला क्या होता है? 1/NAB इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB। क्या यही सिखाया है मैंने आपको? हाँ जी सर। तो देखो, 1/NAB इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB। आपके पास कितनी चीजें हैं यहां पर? सर हमारे पास तो सिर्फ एक ही वैल्यू है NAB की, तो रख दो, कोई टेंशन नहीं है। NA की वैल्यू है क्या? नहीं है, तो भी कोई टेंशन नहीं है। NB भी नहीं है सर हमारे पास में। देखो, इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया और गिवन लिख के और क्या कहना चाह रहा है फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, तो आंसर अपने आप आ जाता है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो, एन भी उसने नहीं दिया ना एन ए दिया, लेकिन उसने एन ए और एन बी में रिलेशन दे दिया। क्या दे दिया? क्या देखो, दे रखा है। तो बस अपना एन बी क्या हो जाएगा? एन बी क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन 2। तो बस काम हो गया। 1/NA और 2 ऊपर की साइड चल गया।
ठीक है, हाँ या ना? तो देखो क्या बन गया 2, तो एन ए कितना आया, एन ए 3/1/18, तो क्या बन गया एन ए इक्वल टू 54। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन ए को वर्क करने में कितना टाइम लगा, एन ए को वर्क करने में 54 डेज लगे। इसका एन ए का मतलब ए को वर्क करने में 54 डेज लगे। अब आप चाहो तो आप एक चीज फाइंड आउट कर सकते हो, वो क्या कि एन बी जो है उसको कितना लगा। वो कैसे करोगे, उसको रख दो आप यहां पर, ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर अपन ने एक चीज में गड़बड़ कर दी है। पूछो क्या, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन वी, लेकिन ये तो क्या है, नंबर ऑफ वर्क है, मतलब कि टाइम का रिलेशन दे रखा है। इसका मतलब ये रिलेशन तब बैठता, देखो एन ए यहां पे अपन ने रखा, मैं आपको समझाता हूं। एन ए अपन ने, तो एन बी क्या आया 54/2, मतलब कि 27, हाँ या ना? तो अब देखो एन बी कम पावरफुल है, फिर भी कम टाइम लगा रहा है, लेकिन कम टाइम किसको लगाना चाहिए था, कम टाइम लगाना चाहिए था एन ए को। इसका मतलब अपन ने क्वेश्चन क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो रिलेशन अपन ने लगाया है किसके लिए लगाया है, बोलो। ये रिलेशन अपन ने, या यदि इसकी जगह पे, ए की जगह पे अगर बी होता और इस जगह बी की जगह पे ए होता, तब ये वाला रूल लगता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया अपना, तो ये उस केस में कि बी इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन ए, तो ये कैसे बनता, तो फिर उस केस में ये हो जाता और ये वाली कंडीशंस बिल्कुल फिट होती। समझ में आ गया। तो अब जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, आप क्या इस क्वेश्चन को करोगे तो आप कैसे करोगे, आपके यहां रिलेशन बनेगा एन बी इक्वल टू 2 इंटू एन ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए जितने टाइम में वर्क करेगा, मतलब टाइम पीरियड, उसका डबल है एन बी का। तो यहां पे आंसर आपका क्या आएगा, एन ए का तो आएगा 27 और एन बी का आएगा 54। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को वापस से बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से करके और 54 और 27 चेंज वाली स्टेट, ये वाले रूल से करना है। और जितने बच्चे कर लें उसको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, यस और नो। देखो एक ही क्वेश्चन के तरीके दो हो सकते हैं, दो क्वेश्चंस बन गए, ठीक है, रैंडमली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड एज ए वर्कमैन बी एंड सो टेक्स 60 डेज लेस देन बी फॉर डूइंग जॉब इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम जॉब। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी दोनों, सबसे पहले ए जो है वो थ्राइस पावरफुल है किससे, बोलो, थ्राइस पावरफुल है किससे, बी से। तो मतलब अपन ने क्या ले लिया, ए जो है सिर्फ एन ए नहीं, सिर्फ ए जो है वो थ्राइस पावरफुल है किससे, बी से। समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या दे रहा है कि अपना जो ए है 60 डेज लेस देन बी फॉर डूइंग जॉब, मतलब कि ए जो इतना टाइम लगाता है, क्या ए कितना टाइम लगाता है, ए टाइम लगाएगा एन ए, हाँ या ना। एन ए जो है अपना वो जो होगा, बी जितना टाइम लगाता है, बी टाइम लगाएगा एन बी, इससे बी से 60 डेज कम लगाता है। यही स्टेटमेंट कह रहा है क्वेश्चन का, क्या यही कह रहा है क्या, तो बस 60 आ गया बस। अब देखो, अब जब अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अपन को एक रिलेशन तो ये दे दिया, यस और नो। दूसरा क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज ए और बी टुगेदर कंप्लीट द सेम जॉब। तो आपको सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए क्या सर, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, एन बी, ए क्या है, थ्राइस पावरफुल है किससे, बी से। तो अपना एन जितना टाइम लगाएगा, थ्राइस पावरफुल है, तो अपना बी जितना टाइम लगाएगा उसका 1/3 क्या एन ए लगाएगा क्या, या फिर आप बोल सकते हो कि एन बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ एन ए। नहीं समझ में आया, मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन ध्यान से समझना, मैं वापस से समझाता हूं, फिर भी नहीं समझ में आया तो 2-3 बार समझना कि क्या हुआ, ठीक है। और फिर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो आपसे क्या कह रहा है, ये तो रिलेशन है पावर की फॉर्म में, किसके फॉर्म में,
पावर की फॉर्म में। पावर नहीं बोल रहा मैं, इसे बोलता हूं वर्किंग कैपेसिटी। एक्चुअल वर्ड जो होता है वो होता है वर्किंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वर्किंग कैपेसिटी बी की वर्किंग कैपेसिटी से 3 टाइम्स है। तो अगर वर्किंग कैपेसिटी 3 टाइम्स है तो क्या टाइम उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा क्या? बोलो कैसे? स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, कि मान लो कि 10 मैंगोज को खाने हैं, ठीक है? कितने खाने हैं? 10 मैंगोज हैं, आप और आपका फ्रेंड, ठीक है? मान लो आपका फ्रेंड ज्यादा खाने वाला है, या हो सकता है आप भी हो सकते हो। 10 मैंगोज को खाना है, आप क्या है कि एक दिन के अंदर 2 मैंगोज खाते हो, तो कितने टाइम में खाओगे? आपने खाए एक दिन में 2 मैंगोज, तो ये आपकी क्या हो गई? वर्किंग कैपेसिटी हो गई। ये तो हो गए, मान लो आप हो गए, आपका नाम ए है, आपके फ्रेंड का नाम बी है। आप तो 2 खाते हो मैंगो और आपका फ्रेंड खाता है 5, है ना? मैंगोज कितने हैं? 10 है। टाइम देखो, 2 मैंगोज डेली खा के आप कितने टाइम, कितने डेज के अंदर, टाइम या डेज के अंदर पूरे मैंगोज कंप्लीट करोगे? कितने करोगे? 2 × 5 मतलब 5 डेज में आप खा जाओगे। और आपका फ्रेंड कितने दिन में खाएगा? बोलो 10/5, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 डेज के अंदर। क्या करा, समझ में आया क्या? क्या ये रेसिप्रोकल फॉर्म नहीं बन गई क्या? आप 2 मैंगोज खा रहे थे, ऑटोमेटिकली 10 आ गया। आपका फ्रेंड 5 खा रहा था, 2 आ गया। बस यही चीज आपको समझनी है। ये वर्किंग कैपेसिटी में ए जो था थ्राइस था बी के, वर्किंग कैपेसिटी में ए थ्राइस था बी के, ए थ्राइस था बी के, लेकिन टाइम के केस में ये उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपेसिटी उससे थ्राइस है, मतलब डबल थ्राइस कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं है, मल्टीपल होनी चाहिए, सेम टू सेम। अब आपको एन बी अपना इतना है, 3na रिलेशन आ गया देखो वापस से, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। na इक्वल टू 3na माइनस 60 को इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो 2na इक्वल टू 60, तो na इक्वल टू 30, तो nb इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका 3 टाइम्स, तो मतलब क्या आ गया? 90। इसको मैंने क्या करा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन प्रैक्टिस करना बड़े आसानी से हो जाएगा। देखो यहां तक आ गया, आप बड़े ध्यान से समझो। एन ए है आपके पास, एन बी आपके पास, तो समझने की क्या जरूरत है? सीधा फॉर्मूला लगा दो, 1/NAB इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB। तो देखो कहां पर है फॉर्मूला अपना? ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर रख दो NAB 1/30 प्लस 1/90, एलसीएम आया 90, डिवाइड करा 3 टाइम, 1 टाइम, तो NAB इक्वल टू क्या हो गया? 90/4, तो कितना आ गया? 45/2 डेज के अंदर वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे। क्या समझ में आया क्या? बस आपको इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस पे बेस्ड जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, मैं सारी की सारी वैरायटी के क्वेश्चंस को जरूर कराऊंगा, ठीक है? तो आपको सारी की सारी वीडियोस देखनी है, आने वाली जितनी वीडियोज हैं वो कहाँ पर मिलेंगी आपको? या तो आई बटन के ऊपर मिल जाएंगी, आई बटन पे क्लिक करो, वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। इससे क्या होगा, जितनी वीडियो जाएंगी आपको तुरंत की तुरंत मिल जाएंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वीई गुरुकुल। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम एंड वर्क क्या होता है, इसका बेसिक चीजें अपन पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वहां से देख सकते हैं। उससे पहले आप ये वीडियो देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। देखो ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो क्या कह रहे हैं, A can complete 1/3 of a work in 5 days and B can complete 2/3 of the work in 10 days. In how many days both A and B together can complete the work? मतलब कि A का अपन को टाइम दे दिया कुछ फ्रैक्शन के अंदर, B का दे दिया और कितना कर लेगा। पहले अपन को क्या मिल रहा था, डायरेक्ट NA और NB मिल रहा था। देखो नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं बताता हूं। देखो सिंपल सी चीज है, सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है कि NA जो 1/3 ऑफ वर्क है वो कितने टाइम में कर रहा है, 5 डेज के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है? मतलब टोटल जितने डेज के अंदर कर रहा था, ठीक है,
तो वर्क का 1/5 ए कितना कर रहा है, ए कैन डू, ठीक है। तो 1/3 ऑफ वर्क को वो 5 डेज में कर रहा है, तो 1 वर्क को कितने में करेगा, 1 वर्क को ये जो 3 है ये उधर की साइड चल जाएगा, तो 1 वर्क, तो वर्क क्या हो जाएगा एन ए, ये एन ए था मान लो, तो आपका एन ए आ गया, तो एन ए इक्वल टू 5 × 3, तो इसका मतलब क्या आ गया 15 डेज। तो आप इस जगह वर्क की जगह पे एन ए भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो कि 1/3 एन ए इक्वल टू 5, 15 गलती से लिख दिया, 3 उधर की साइड गया तो क्या बन गया 15 बन गया, एन ए आ गया आपके पास में। सेकंड क्या कह रहा है, बी कंप्लीट्स 2/3 ऑफ वर्क इन 10 डेज, तो 2/3 ऑफ बी के लिए एन बी है ना, इक्वल टू क्या हो गया 10, एन बी इक्वल टू 10 × 3/2, 5 कितना आया वापस से 15 डेज। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये एन ए एन बी क्या है, देखो एन ए एन बी कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक ही चीज है, नंबर ऑफ डेज वर्क डन बाय किसने, ए से बात हो रही है तो ए आ जाएगा, एन ए मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय ए, बी का मतलब क्या होगा सेम टू सेम नंबर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट दी वर्क। तो ये बस एन ए एन बी होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आपको भी पता है, नहीं पता तो देखो क्या होता है, एन 1/n a b, मतलब टुगेदर वो काम कर रहे हैं, इक्वल टू 1/n a प्लस 1/n b। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये n a क्या है n b क्या है, ये तो समझ में आ गया, ये n a b क्या है और ये फॉर्मूला आया कैसे। देखो मैंने आपको समझाया था कि मान लो आप कोई वर्क करते हो, ये आप हो, ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, दोनों ने वर्क करा, क्या करा, मान लो आपने 2 एप्पल खाए, आपके फ्रेंड ने 3 एप्पल्स खाए, कितने खाए 3 एप्पल्स खाए। मान लो ये पूरा की पूरा आपका एप्पल है, आपने कितने खाए 2 खाए, आपके फ्रेंड ने 3 खाए, यस और नो। तो आप मुझे बताओ कि आप दोनों ने कंबाइंड कितने खाए, ऑल ओवर कितने खाए, ऑल ओवर आपने सर सीधी सी बात है 5 एप्पल्स खाए कि नहीं खाए, बस। तो आपका क्या है, ये जो है ये कंबाइंड है कि आपने और आपके फ्रेंड ने कितना खाया, तो आपने कुछ वर्क करा, आपके फ्रेंड ने कुछ वर्क करा, और दोनों का कंबाइंड को क्या लिखेंगे एन ए बी, समझ में आ गया। तो क्या हो गया नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क बाय बोथ ए एंड बी, समझ में आ गया, हाँ या ना, नहीं आया तो वापस से एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो बी टुगेदर ये फाइंड करवा रहा है अपन से, ये फाइंड आउट करा रहा है, ये दोनों अपन ने फाइंड कर लिए, क्या कर लिए, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो, एन ए बी इक्वल टू 1/n a, व्हाट इज एन ए, एन है अपना 15, एन बी भी अपना 15, याद रखो ये एन बी है एन ए नहीं है, एन ए ऊपर की तरफ है इस जगह, हाँ या ना। तो बस सॉल्व करो, ए बी तो 15 एलसीएम 1 + 1 मतलब 2/15, एन बी ए बी को उधर भेज दिया, 15 और 2 नीचे आ गया, तो एन ए बी इक्वल टू 15/2 मतलब क्या हो गया 7/2 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके ए और बी दोनों कंबाइंड वर्क करते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है 7/2 डेज कंप्लीट करने में लगते हैं। क्या समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आ गया तो इसको अच्छे तरीके से पूरे को नोट डाउन करो, समझो कैसे आया, और उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से ये कह रहा है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन n डेज, मतलब n डेज के अंदर ए और बी क्या करते हैं, एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करते हैं। इफ ए अलोन कंप्लीट्स द वर्क इन n+3 डेज, मतलब ए कितने में कंप्लीट कर रहा है, n+3 डेज के अंदर कर रहा है, डेज एंड बी अलोन इन n+12 डेज। तो इसका मतलब अपन को क्या दे रखा है, पहले अपन को नंबर दे रखा था कि ए इतने टाइम में करता है, बी इतने टाइम में करता है, लेकिन ये नंबर ना देके क्या दे दिया अपन को, एक वेरिएबल फॉर्म दे दी। तो अपन को उसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। ये अपना क्या आ गया, ए का टाइम की क्या कैपेसिटी है, ये अपना बी का आ गया डेज, मतलब टाइम पीरियड आ गया कितने में वो कंप्लीट करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन।
अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे होगा, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है? बिल्कुल कुछ ही नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है अपन को। बस देखो कैसे, देखिए सॉल्यूशन, ए कितना कंप्लीट करता है पीस ऑफ वर्क, कितने डेज के अंदर करता है? ए और बी दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं? एन डेज के अंदर। तो वन डे का वर्क कितना हो जाएगा? ए एंड बीज वन डे वर्क, वन डे वर्क। मैंने आपको क्या बताया है? 1/n कराया है ना अपन ने, ठीक है। दूसरा क्या आ गया? ए का अकेले का वर्क कितना होगा? एज वन डे वर्क कितना हो जाएगा? ए का वन डे का वर्क क्या होगा? 1/n+3। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? लास्ट क्वेश्चन के अंदर कराया था ना, ये अपॉन में चल जाएगा, जितने डेज है उसको वन डे वर्क निकालना है तो 1/, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डेज कंप्लीट इन वर्क, या फिर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए कंप्लीट ए वर्क इनटू वन डे वर्क। वन डे का वर्क निकालना है तो जितने डेज हुए उसको सामने की साइड डिवाइड में भेज दिया। आ गया? तो बी का वर्क क्या आ गया? वीज वन डे वर्क क्या हो जाएगा सर? 1/, ये n+12 है तो क्या हो जाएगा? n+1/n+12। आपको पता है ए और बी का वन डे का वर्क इक्वल टू 1/this और 1/this, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/n इक्वल टू 1/n+3 प्लस 1/n+12। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है ना? तो देखो आपको एक चीज समझ में आ गई कि सर इसको तो सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ले लो। 1/n इक्वल टू n+3 n+12, ये इधर की साइड आ गया n+12 प्लस n+3। n और n कितना हो गया बताओ? 1/n इक्वल टू 2n+5 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? n², n को इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस 12n, प्लस इससे मल्टीप्लाई करा, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे और फिर इसको इससे, प्लस 3n प्लस 36। देखो स्टूडेंट्स, ये n और n मिलके क्या हुआ? 2n बन गया, लेकिन अपन ने गलती कर दी थी। यहां पर क्या है? 12 है, 12 और 3 मिलके क्या बनाएगा? 15 बनाएगा, ना कि 5 बनाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया? 15 आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे? इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पास और इसको इधर की साइड, तो अपन इससे मिलके क्या बनेगा? देखो ये अपन के पास मिलके बनेगा, ये बनेगा सर n² प्लस 15n प्लस 36 इक्वल टू 2n² प्लस 15n। आप ध्यान से देखना एक चीज को, वो क्या है? देखो 15n से 15n गया और 2n² का इसको n² उधर भेजा तो क्या बनना? n² इक्वल टू 36, तो n इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में? 6। तो इसका मतलब क्या हो गया? अपने n की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बस अपना क्या हो गया? काम हो गया। अब आप कहोगे सर n की वैल्यू तो +-6 दो चीजें आएंगी, लेकिन अपने डेज कभी भी माइनस में नहीं होते हैं, समझाया था ना? तो बस देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, ध्यान से देखना और समझना। A alone can complete a piece of work worth 300 in 6 days। मतलब कि 300 रुपए के अंदर, मतलब कोई काम का उसने ठेका लिया, ठीक है, कितने रुपए में? 300 रुपीज में। 6 डेज के अंदर वो कर सकता है, अकेले की कैपेसिटी है। बट वाई एंगेजिंग एन असिस्टेंट बी, मतलब उसने क्या कहा कि यार अपन किसी एक असिस्टेंट को रख ले तो मेरे को भी हेल्प मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? द वर्क इज कंप्लीटेड इन 4 days। असिस्टेंट की हेल्प से उसने कितने टाइम में कर दिया? 4 days में कर दिया। फाइंड द शेयर रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट। तो अब ये पता लगाना है कि वो असिस्टेंट को कितना पैसा देगा। कर सकते हो क्या? बिल्कुल सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन को, पूरे के आंसर्स को वीडियो पोस्ट करके तुरंत की तुरंत इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? फिर मैं आगे करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन अपन को क्या क्या दे रखा है? टोटल वर्थ दे रखी है, उसको अभी नहीं लिखना है, आप क्वेश्चन के अंदर लिख लेना, या फिर आप देख सकते हो बर्थ इक्वल टू 300 रुपीज। अब आप देखो ए का वन डे का वर्क कितना होगा? देखो एज वन डे वर्क कितना होगा? सर सीधी सी बात है, 6 डेज के अंदर वो करता है तो वन डे का वर्क कितना हो गया? 1/6। सिमिलरली
अब देखो वो व्हाट बाय एंगेजिंग बी, मतलब ए और बी दोनों मिलके, तो ये अपना 4 किसका वर्क है सर? 4 अपना वर्क है, ए एंड बी टुगेदर, बीस टुगेदर 1 डे वर्क। कितना होगा? 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4 होगा। आपको पता ही है कि 1/NAB इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बस ये कितना है? 1/NAB की वैल्यू है, ये 1/A की वैल्यू है, और NAB अपन को फाइंड आउट करना है। करना है कि नहीं करना है? तो देखो इसको इधर की साइड लिया है तो क्या बना? 1/NAB इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम ले लिया 24, 6 भैया को इधर, 4 अंकल को इधर, 1/NAB इक्वल टू क्या हो गया? 4, 6 में से 4 क्या तो कितने बचे? 2/24। तो 1/NAB इक्वल टू 2/24। एक सेकेंड, 1/NAB नहीं, क्योंकि NAB तो अपने पास था ही, रिप्रेजेंट गलत कर दिया, सिर्फ 1/B। ठीक है, हाँ या ना? तो देखो 1/B कितना आ गया? 1/12। तो इसका मतलब A कितने टाइम में वर्क करता है? तो A अपना जो टाइम में वर्क करता है वो NAB वो कितना है? 12 डेज। तो A अकेला उस वर्क को कितने डेज में कर सकता है? 12 डेज में। B अकेला 6 डेज में, और दोनों मिलके 4 डेज में। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो देखो अब क्या हुआ, अपन को क्या निकालना है? उनके शेयर्स निकालने हैं। तो आप निकाल सकते हो क्या? अभी तक नहीं पढ़ा वो कॉन्सेप्ट, मैं पढ़ाता हूं। बिल्कुल सिंपल है। देखो A शेयर जो होगा अपॉन B शेयर क्या होगा? A का शेयर कितना मिलना चाहिए A को? सर A को उतना ही मिलेगा जितना A एक दिन में, मान लो मैं एक दिन का काम लेके चलता हूं, आप कितना पे करोगे A को? A को उतना ही पे करोगे जितना A काम करेगा एक दिन में, हाँ या ना? 1 डे वर्क ऑफ A। और B कितना होगा? 20 1 डे वर्क। तो बस, तो A का 1 डे का वर्क क्या हो गया? 1/NA। B का क्या हो गया? 1/NB। तो इसका मतलब क्या हो गया? NB ऊपर गया और NA नीचे आया। 12/6 मतलब क्या हो गया? 2:1। तो A का और B का जो वर्क का रेशो है वो कितना है? बोलो, 2:1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A ने B से डबल काम कर रहा है। क्या कर रहा है? डबल काम कर रहा है। तो इसका मतलब पैसा भी उसको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क 2 और 1 3 है। अपने हिसाब से टोटल पैसा कितना है? चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां से देखना, ठीक है? ये आपने लिख लिया होगा, मैंने आपको पहले कहा था। देखो यहां पे रेड से लिख रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? आप बताओ क्या पूछ रहा है ये? फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो मैंने कहा 20 शेयर, तो बी को कितने पैसे मिले? देखो टोटल कितने रुपए? टोटल है 300 क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन हमारे रेशो के हिसाब से टोटल कितना है? 2:1। तो आप ऐसे ले सकते हो कि B का शेयर तो कितना है? A का शेयर तो मान लो 2x है, और B का शेयर x। कैसे आया? 2:1 है, तो इसको 2x और इसको x ले लिया। बचपन में करते आ रहे हैं अपन 8th क्लास से। देखो तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया A और B का? क्योंकि ये टोटल अमाउंट है, ध्यान से समझना, मैं लिख कम रहा हूं, समझा ज्यादा आ रहा हूं। देखो टोटल कितना हो गया A और B का? 2x प्लस x। ये 3 का है क्या? तो ये क्या हो गया? 3x। और A के पास में नहीं, B का कितना है? x। तो x से x कट गया, 3 से 100। तो इसका मतलब B को कितने रुपए मिले? B का शेयर है सर 100 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 300 में से B को कितने मिल गए? 100 रुपीज। तो A को कितने मिले? बताओ। A को मिले, या तो आप 300 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 200 आंसर निकाल लो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। 300/3x इंटू x नहीं 2x,
समझ में आ गया? बस इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, कि मान लो ए और बी, बी सी, सी और डी, इनकी टुगेदर क्या हो, वर्किंग कैपेसिटी या टाइम पीरियड दे रखा हो और फिर वो क्वेश्चन से फाइंड आउट कर पाए। वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अपन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। वो सारी वीडियोस पिछली और आने वाली कहाँ मिलेंगी? आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक, उसका नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। देखिए आज का क्वेश्चन स्पेशल है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मतलब ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, 12 डेज में वर्क कर लेते हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। बी और सी अगर साथ में काम करेंगे तो 15 डेज में कंप्लीट करेंगे। एंड सी एंड ए टुगेदर कैन इट इन 20 डेज। और सी और ए कितने डेज में करेंगे? 20 डेज में करेंगे। इन हाउ मेनी डेज द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी फिनिश्ड इफ ए एंड बी सी, ए एंड बी एंड सी वर्क टुगेदर। ए बी और सी तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ए एंड बी एंड सी अलग अलग करेंगे तो वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है लेकिन करेक्टली नहीं दे रखी है। करेक्टली मतलब क्या हो गया कि डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वहां से जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। उससे पहले वीडियो और क्वेश्चन सेटिंग से पूरा देखना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल से एक चीज कह रहा है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, मान लो कि एन ए को तो क्या मान लिया? एज वर्क, क्या ए कितने दिन में वर्क करता है? नंबर ऑफ डेज कंप्लीटेड टू वर्क बाय ए। एन ए आ गया। एन बी क्या हो गया? बी कितने डेज में करता है? और एन सी क्या आ गया? सी कितने डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करता है? इन सबको आप नोटबुक के अंदर लिख लेना जो मैंने बोला है, एन ए, एन बी और एन सी की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो एन ए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ए मतलब कि ए और बी 12 डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट करते हैं। और मैंने बताया वन डे का वर्क कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन बी। मतलब दोनों एक एक दिन के अंदर अगर वर्क करते हैं तो वन डे का वर्क कितना होगा? कुछ ये होगा क्या? हाँ या ना? मतलब कि ए का एक दिन का वर्क, बी का एक दिन का वर्क, दोनों का सम। जब 12 डेज के अंदर वो किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/12। तो बी पे अपन ने क्या कर दिया? 1/12 कर दिया। आगे समझ में? तो देखो सिमिलरली 1 अपॉन एन बी प्लस 1 अपॉन एन सी इक्वल टू 1/15 इक्वेशन 2। अब देखो 1 अपॉन एन सी प्लस 1 अपॉन एन ए, 1/20 कितना आ गया? 3। क्या किसी को भी कोई डाउट है क्या? नहीं है। अगर डाउट हो तो आपको मैं बता देता हूं वापस से कि एक दिन का वर्क एन ए का इतना है, बी का एन बी का इतना है, और दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 1/12 करते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही एन बी एन सी जो क्वेश्चन दे रखा है उससे कर दिया, और सेम टू सेम एन सी और एन ए का कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पुरानी सारी वीडियो अच्छे तरीके से देख लेना, और फिर भी अगर डाउट आता है सारी वीडियोस देखने के बाद में तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अब देखो आपका 1 अपॉन एन ए, एन बी, 1 अपॉन, इन सब में एक चीज कॉमन है, सब डबल डबल आ गए। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तीनों का मैंने क्या कर दिया? सम कर दिया। जैसे ही मैंने सम करा तो ध्यान से देखना क्या मिला मेरे को मिला 1 अपॉन एन ए, 1 अपॉन एन बी प्लस 1 अपॉन एन सी, 1 अपॉन एन बी प्लस 1 अपॉन एन सी प्लस 1 अपॉन एन सी प्लस 1 अपॉन एन ए इक्वल टू 1/12 प्लस 1 अपॉन, क्या बचा? 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब मैं इसको लिखता हूं इधर की साइड। देखो ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना है आपको? एन ए 1 और एक एन ए 2, मतलब 2 एन ए आ गया,
1 अपॉन एन ए और 1 अपॉन एन ए, मतलब कितने 1 अपॉन एन ए आ गया, 2 आ गए। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इधर की साइड सेटिंग से लिख रहा हूं, बोला भी है, आप नोट डाउन कर लेना। 1 अपॉन एन ए कितने 1 अपॉन एन ए, 2 1 अपॉन एन ए, 2 1 अपॉन एन बी प्लस 2 1 अपॉन एन सी, 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, वेरी गुड। देखो यहां से 2 कॉमन लिया तो क्या बना, 1 अपॉन एन ए, 1 अपॉन एन बी प्लस 1 अपॉन एन सी। एलसीएम लोगे 12, 15 और 20 का, मुझे तो पता है 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। आपको एलसीएम निकालना, अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। कितना आया एलसीएम, 60। 12 के टेबल में 60 कितने टाइम आता है, बोलो, 12 5 जा, 15 की टेबल में 4 जा और 20 की टेबल में 3 टाइम। तो बस कितना हो गया, 5 3, 5 और 4 9 और 3 12। 12 का उधर की साइड डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन एन ए, 12 का नहीं 2 का। देखो ये मल्टीप्लाई में 2, इसको सामने की साइड किस में जाएगा, डिवाइड के अंदर, तो क्या बन जाएगा 9। देखो 5 और 4 9 और 1 9 और 3 12, 60 इंटू 2, 12 बन जा 12 और 12 5 जा, तो इसका मतलब क्या आ गया, 1 अपॉन 10 अपना आंसर आ गया। आप एक चीज बताओ, 1 अपॉन एन ए, 1 अपॉन एन बी, 1 अपॉन एन सी, ए का 1 दिन का वर्क, बी का 1 दिन का वर्क और सी का 1 दिन का वर्क, तीनों का सम क्या कहलाता है? क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही कहलाता है क्या? देखो ए और बी और सी तीनों की तीनों अगर साथ में काम करें तो क्या इन्होंने साथ में काम कर लिया क्या? देखो कर लिया तो बस काम हो गया आपका। देखो तो इसका मतलब क्या आ गया, ये जो 1 अपॉन 10 आया है जो आंसर, ये किसकी वैल्यू है मेरा, 1 अपॉन एन ए बी सी की। तो एन ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डेज आ गई। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, सो वी कैन से दैट ए बी सी टुगेदर, ए बी सी वर्क टुगेदर इन 10 डेज। आ गया काम, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर आपने इस स्टेप तक पहुंच गए, आप इस स्टेप तक पहुंच गए तो आपका पूरा आंसर, आप कुछ भी पूछ ले, कुछ भी, मतलब ए बी सी कुछ भी पूछ ले, आप बड़े आसानी से चुटकियों में उसको सॉल्व कर लोगे। कैसे, देखो ए बी और सी तीनों की है, यहाँ पे किसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पर इस जगह पर 2 की इंफॉर्मेशन दे रखी है सब में। अगर आपसे कहे ए और बी आपके पास में है, इधर ए बी सी तीनों हैं, अगर मैं इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या बचता है, मैं एक बार करके दिखाता हूं थोड़ा सा, बाकी का सबको आप डिटेल से खुद को करना है। 1 अपॉन एन ए मैंने लिखा यहाँ पे इक्वेशन, इस जगह पर मैंने लिखा इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1, तो अपन को क्या मिला, एन बी अपॉन एन सी माइनस 1 अपॉन एन ए माइनस 1 अपॉन एन बी इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 12। ध्यान से देखना, एन ए से एन ए कट गया, एन बी से एन बी कट गया, 1 अपॉन में वो मैं 1 नहीं बोला, 1 अपॉन एन ए से 1 अपॉन एन ए, 1 अपॉन एन बी से 1 अपॉन एन बी, तो बचा क्या अकेला, 1 अपॉन एन सी। इधर की साइड एलसीएम लिया, कितना आया, वापस से 60, 10 की टेबल में 6 टाइम और ये 5 टाइम, तो क्या आया 1 अपॉन 60, तो एन सी कितना आ गया मेरा 60। आंसर आ गया क्या, बस सेम टू सेम इक्वेशन 4 में से आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एन बी एन सी कट जाएगा, बचा कौन, एन ए, तो आप एन ए निकाल लोगे। उसमें से जब आप क्वेश्चन को इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन बी की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आएगी। अब ये आपका होमवर्क है, क्या चीज, कि आपको मैंने एन सी की वैल्यू निकाल ली, अब एन ई और एन बी की वैल्यू निकाल के आप अभी मुझे कमेंट करके बताओ कि सर एन बी और एन ए की वैल्यू ये है। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नोट डाउन करो और उसको सॉल्व करके और इन दोनों की वैल्यूज निकाल के मेरे को अभी कमेंट करके बताओ।
तो अभी इसी पे बेस्ड और जितने भी क्वेश्चंस है उनको आप अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 8 डेज, मतलब ए और बी दोनों के दोनों 8 डेज के अंदर वर्क कर सकते हैं। बी एंड सी कैन डू सेम वर्क इन 12 डेज एंड ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 6 डेज, मतलब 6 डेज में वो कंप्लीट कर सकते हैं तीनों। इट हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर विल डू द सेम वर्क। बिल्कुल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, समझ लिया तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सी एक ही चीज कह रहा है। मैं आपको हमेशा एक ही चीज समझाता हूं, वो क्या है, पहले क्वेश्चंस को समझो, क्या क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, समझ में आ गया, फॉर्मूला आता है तो कर दोगे। देखो क्या है, 1/NA प्लस 1/NB इक्वल टू 1/8। पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है क्या, है ना, कि ए का एक दिन का वर्क और बी का एक दिन का वर्क जो है, दोनों का अगर कंबाइंड वर्क करें तो 1/8 होगा एक दिन का वर्क, क्योंकि 8 डेज दे रखा है, मैंने कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है। पहले चीज समझ में आ गई। बात आती है दूसरी चीज की। दूसरा क्या कह रहा है, 1/B, देखो 1/NB प्लस 1/NC इक्वल टू 1/12। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। यहां तक काम हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, NA प्लस NB प्लस 1/NC कितना है, 1/6 है, इक्वेशन 3। आप इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं सिंपल सी अप्रोच लगाता हूं, वो मैं आपको बताता हूं जो मेरे को इजी लगती है। देखो यहां पर NA NB NC तीनों की तीनों है कि नहीं है ना। तो देखो अगर मैं इसमें से इक्वेशन 3 में से, ध्यान से देखना, अगर इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या होता है, NA से NA कट जाएगा, मतलब 1/NA से 1/NA कट जाएगा, 1/NB से 1/NB कट जाएगा, मेरे पास बचा कौन, 1/NC आ जाएगा। अगर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को करता हूं तो 1/NB से 1/NB, 1/NC से 1/NC कट गया, बचा कौन, 1/NA। जब 1/NA आ गया, 1/NB आ गया, नहीं NC आ गया, B भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/NA 1/NC दोनों के दोनों आ गए तो आंसर निकालने में क्या मेहनत है, बड़े आसानी से निकल जाएगा। देखो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करा तो क्या आया मेरे पास में, 1/NA 1/NB 1/NC माइनस 1/NA माइनस 1/NB 1/6 माइनस 1/8। क्या यही है क्या, हाँ जी। NA से NA NB से NB 1/NC इक्वल टू 8 6 48, 6 के टेबल में 8 टाइम 6 टाइम 2/48। इसको यूज करा मैंने इधर की साइड, तो क्या आ गया मेरा आंसर, बिल्कुल सिंपल, 1/NC इक्वल टू क्या आ गया, 1/24। तो इसका मतलब 1/NC कितना आ गया, 1/24 आ गया। तो देखो अब अपना क्या हुआ, इक्वेशन 3 में से क्या चीज, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा। इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आया, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 1/NA कितना है, 1/6 माइनस 1/12। एलसीएम आया 12, 6 के टेबल में कितने टाइम आता है, 2 टाइम, 12 के टेबल में 1 टाइम, तो 1/12। आपके पास में 1/NA है, 1/NB है, तो फिर बचा क्या, कुछ भी नहीं, सॉरी 1/NC है, NB नहीं है। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, NA को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, दोनों में से किसी भी एक में, इन दोनों की वैल्यू को NB आ जाएगा। 1/NA आ गया, पूछ क्या रहा है, 1/NA प्लस 1/NC मतलब 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम आ गया 24, 12 के टेबल में कितने टाइम, 2 टाइम, 24 के टेबल में 1 टाइम, तो 1/NAC इक्वल टू क्या आ गया, 3/24, 1 से 8 टाइम, तो 1/NAC कितना आ गया, 1/8, तो NAC कितना आ गया, 8 डेज।
8 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितने डेज लगते हैं? 8 डेज लगते हैं। समझ में आ गया? तो चलो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है कि ये जो टाइम पीरियड ये सारी चीजें दे रखी हैं, इनके बीच में मतलब वर्किंग कैपेसिटी के बीच में रिलेशंस दे रखा है। क्या दे रखा है? रिलेशंस दे रखा है। तो चलो उस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यहां तक बिल्कुल सेम है कि ए और बी क्या करते हैं? 12 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। बी और सी टुगेदर क्या करते हैं? कैन डू इट, मतलब सेम वर्क को बी और सी अगर करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे? 15 डेज के अंदर करेंगे। लेकिन यहां से ट्विस्ट है, इफ ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन सी, मतलब सी से ए जो है वो ज्यादा अच्छा है। मतलब क्या हुआ कि ए जितने टाइम के अंदर जितना वर्क करेगा, क्या करेगा? ए एक दिन के अंदर जितना टाइम करेगा, सी उसका डबल वर्क करेगा। ठीक है, ए वर्क ज्यादा करेगा और सी कम करेगा। ये तो कह रहा है कि ए इज एज गुड ए वर्कमैन सी, मतलब ट्वाइस गुड है। फाइंड इन व्हाट वी अलोन कैन डू इट। तो बी अकेला कितने दिन के अंदर उसको कर सकता है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैसे? देखो क्वेश्चन अपन का स्टार्ट होता है, जो अपन को गिवन है, क्या क्या गिवन है? एन ए एन बी। तो मैंने आपको बताया है, आप एक चीज समझना कि जितनी भी थ्योरी जो होती है कि एन ए क्या होता है, एन बी क्या होती है, ये सारी की सारी आप लिख लिया करो, क्योंकि इतना आपको सबको आता है। तो मैं बोलता रहता हूं तो लिखना अपन को क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। क्योंकि अगर मैं वो भी चीज लिखता रहूंगा तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा मैं जो बोलता हूँ उसको तुरंत की तुरंत नोट डाउन कर लिया करो। इसलिए नोटबुक और पेन साथ में लेके पढ़ा करो, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो ना आप, हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज तो पढ़ नहीं रहे जो स्टोरी सुन के आपने काम चला लिया। ठीक है, तो चलो ध्यान से समझना। एन ए कितना है? 1/NA प्लस 1/NB। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/12। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, सेकंड पे बात करते हैं। 1/NB प्लस 1/NC कितना हो गया? 1/15। क्या ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट हो गया क्या? हाँ जी सर। तो देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपना जो ए है वो क्या ट्वाइस एज गुड एज है जो अपना क्या करता है? सी है। तो देखो ए एक दिन में मान लो 1/NA वर्क करता है, ठीक है, और सी भी एक दिन में क्या करता है? NC वर्क करता है। क्या कह रहा है कि ए जो है उससे ट्वाइस है, तो जितना काम ए एक दिन में करेगा सी उतना काम कितने दिन में करेगा? 2 दिन के अंदर करेगा कि नहीं करेगा? तो बस आपका क्या हो गया? काम हो गया। NC इक्वल टू क्या आ गया अपना? 2NA। ये कहां से आया, कैसे आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया तो वापस से समझा देता हूं। देखो ए एक दिन के अंदर जितना वर्क करेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है वो ट्वाइस एज गुड एज है वर्कमैन सी से। मतलब क्या हुआ कि ए जितना काम एक दिन के अंदर करेगा, बी उतना ही सी उतना ही काम 2 दिन के अंदर करेगा। मतलब कि आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो अगर इनको खाने का कंपटीशन देते हैं, एप्पल्स का खाने का कंपटीशन देते हैं, क्योंकि वो अपन को काउंटेबल है इसलिए, तो अगर ए अपना क्या करेगा? एक दिन में 2 आम खाएगा, सॉरी एप्पल खा रहे हैं तो आम कहां से खाएगा? मैंगो थोड़ी खाएगा। तो देखो ए अपना क्या करता है? 2 एप्पल्स एक दिन में खाता है, और सी जो है वो एक दिन में 1 एप्पल खाता है। तो सी को ए के बराबर एप्पल खाने में कितना टाइम लगेगा? 2 डेज। जबकि ए को कितना लगा? सिर्फ 1 डेज। तो क्या हुआ? ए का 1 डेज का वर्क सी के 2 डेज के वर्क के इक्वल हो गया। इसको अपन ने इधर और इधर कर दिया तो क्या बना मेरे पास में? बताओ, मेरे पास आ गया कि एन सी जो हो गया वो 2NA आ गया। ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को मैंने क्यों निकाला वो मैं बताता हूं। मैंने यहां से इसको इस जगह डाल दिया। क्यों डाल दिया? देखो जैसे मैं इसको इस जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको नाम इक्वेशन 3 दे देना और लिख देना कि 3 को अपन ने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। लिख देता हूं मैं, कर दिया तो क्या बना? 1/NB प्लस 1/2NA इक्वल टू 1/15। क्या आपको ये चीज समझ में आई? क्या
आ गई? नहीं आई तो वापस से बैक करो वीडियो को और फिर देख के और समझो कि ये कैसे आया और क्यों और कैसे सब्स्टिट्यूट करा। और नहीं आई, अगर समझ में आ गई, नहीं आई तो देखना है, और समझ में आ गई तो आगे के देखो, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो अपने पास एन बी आ गया, एन ए आ गया, ये आ गया। अब अपन क्या करें, इक्वेशन इसको 4 नाम दे दिया। मैंने इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों कर दिया? क्वेश्चन ये उठता है, यहां पर भी इस जगह पर क्या है 1/NB, इस जगह पर भी क्या है 1/NB, और साथ में देखो इस जगह पर है 1/2NA और उधर है 1/NA। तो क्या पूरी की पूरी इक्वेशन एक क्या बन गई, 1/NA की फॉर्म में बन गई कि नहीं बन गई? तो इससे मेरे को क्या आ गया, NA निकल जाएगा। NA निकल गया तो NB भी आप निकाल ही लोगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैंने इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। याद रखा करो, मैं आपको यहां पे सिर्फ माइनस लगा देता हूं, इसका मतलब ये होता है, लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। समझ में आ गया? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो देखो तो क्या आया 1/NB 1/NA। बच्चों को कहीं डाउट हो इसलिए मैं बिल्कुल डिटेल में लिख रहा हूं, NA माइनस 1/NB इक्वल टू 1/15 माइनस 1/12। क्या समझ में आया? देखो 1/NB से 1/NB कट गया, इस जगह से अपन ने क्या ले लिया 2n, एक एलसीएम लिया, तो इसमें तो क्या बचा 1 माइनस 2 इक्वल टू एलसीएम लिया, कितना आया 60, 4 टाइम 5 टाइम, तो माइनस 1/2NA NA इक्वल टू माइनस 1/60 माइनस और माइनस प्लस NA इक्वल टू क्या आ गया 60/2। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे आ गया, है क्या? नहीं है, बता देता हूं फिर भी। 2NA को मैंने उधर भेज दिया और इस 60 को इधर भेज दिया, तो 2NA इक्वल टू क्या था 60 था, और 2 को मैंने सामने की साइड डिवाइड में भेज दिया। जो बोला है उसको नोट डाउन कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। कितना आया 30 डेज आ गया। तो इसका मतलब ए अपना कितने डेज के अंदर उस वर्क को करता है, 30 डेज के अंदर करता है। अपन को निकालना कौन है, ए नहीं, क्या निकालना है, बी निकालना है। बी निकालने का तो सर कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिख रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है, वो कैसे, NA निकाल लिया, NA और NB का रिलेशन देखो। क्वेश्चन या तो डायरेक्ट पूछता है या फिर रिलेशन देता है। रिलेशन डायरेक्ट समझ में आ गया तो अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वो तो कोई भी कर लेगा। रिलेशन देगा तो रिलेशन समझ लो, आपका आंसर आ जाएगा। NA आ गया आपके पास, NA को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, नाम इक्वेशन 5, इस जगह लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। जैसे ही अपन ने इसमें सब्स्टिट्यूट करा, प्लस 1/NB इक्वल टू 1/12, 1/NB इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30, एलसीएम आया 60, 5 जा 2 जा 3/60 बन जा 1/20। तो 1/NB इक्वल टू 1/20, तो NB क्या आ गया मेरा, बोलो 20 डेज। बस इसी के साथ में आपका क्या होता है, क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हाँ जी, नहीं आया हो वापस से देखो वीडियो को, समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली जो लाइन है ना, ये रिलेशन। मैंने पिछले कई क्वेश्चंस के अंदर भी ये समझाया है, इससे पहले जो वीडियोस हैं उन सब में, तो आपको सारी वीडियोस अच्छे तरीके से देखनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चंस को हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख लिया करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया करूंगा क्वेश्चंस की, जहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी की सारी वीडियोस कहाँ मिलेंगी, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वीई गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, टाइम एंड वर्क।
देखिए टाइम एंड वर्क क्या होता है, इसके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट और कई सारे क्वेश्चन अपन लास्ट वीडियो और उससे पहले वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन स्पेशल है, ध्यान से समझना ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन बिल्ड ए वॉल इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू। मतलब क्या हुआ कि ए जिस वॉल को क्रिएट कर सकता है, मतलब बिल्ड कर सकता है, उसी वॉल को उतने ही टाइम में क्या करेंगे, बी और सी दोनों मिलकर करेंगे। क्या ये चीज समझ में आई क्या? फिर देखो, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 25 डेज एंड सी अलोन इन 35 डेज, इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन डू इट। मतलब अपन को क्या दे दिया कि ए और बी क्या कह रहा है कि ए और बी तो 25 डेज के अंदर उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं उस वर्क को, और सी कितने में कर सकता है अकेला? 35 डेज के अंदर। समझ में आया क्या? तो बस आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है। यदि आपको ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपको वापस से पढ़ोगे तब और मजा आएगा। देखो तो अपन को क्वेश्चन क्या दे रहा है, सबसे सिंपल एक ही चीज है, वो क्या है कि देखो ए का अपने को टाइम पीरियड दे रखा है। अपन ने क्या माना कि एन ए क्या है, मैं आपको लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ एन ए लिख रहा हूं। एन ए मतलब है कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू कंप्लीट वर्क। समझ में आ गया? एन बी क्या है, आपको नोट डाउन करते रहना साथ के साथ में। क्या करना है? नोट डाउन करना है। एन बी क्या है? नंबर ऑफ डेज टुक बाय बी टू कंप्लीट दी वर्क। और एन सी क्या हो गया? नंबर ऑफ डेज टुक बाय दी सी टू कंप्लीट वर्क। समझ में आ गया? बस आपका काम हो गया। अब आपको मैंने बताया है पहले की अर्लियर वीडियोस के अंदर, क्या बताया है कि नंबर ऑफ डेज इनटू वन डे का वर्क कितना होता है? 1 होता है। ये पूरा के पूरा गेम सिर्फ एक फॉर्मूले पे चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसमें चलता है। तो देखो एन ए डेज के अंदर ए वर्क करता है, तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? इसको नीचे की साइड डिवाइड बेस देंगे तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? एज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एन ए। हाँ या ना? बस तो बी का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? बी इज 1 डे वर्क 1 अपॉन एन बी। सिमिलरली सी इज 1 डे वर्क 1 अपॉन एन सी। आ गया समझ में? बस यही खेल करना है। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। आप क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। देखो क्या कह रहा है, ए बिल्ड ए वॉल इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? एन ए। क्या इतना ही करेगा क्या? बस। तो बी कितना करेगा? 1 अपॉन एन बी। सी कितना करेगा? 1 अपॉन एन सी। इक्वेशन 1 समझ में आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 25 डेज। मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन बी, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 25 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक वर्क को कंप्लीट एक दिन में कितना करेंगे? 1 अपॉन 25। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। देखो नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 25 डेज के अंदर वो 1 डे वर्क के मल्टीप्लाई करने पे अपना क्या करते हैं? 1 वर्क कंप्लीट करते हैं। कितना करते हैं? 1 वर्क कंप्लीट करते हैं। तो 25 डेज अपन को ये हो गया। 1 डे का वर्क चाहिए तो ये 25 सामने किस में जाएगा? डिवाइड में। तो बस काम हो गया आपका। तो ये आ गया। तो एक तरीके से ये किसकी वैल्यू थी? एन ए बी की वैल्यू थी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आपको भी ऐसे लिखना नहीं है, आपको तो पूरा डिटेल में लिखना है सॉल्व करते टाइम। एंड सी अलोन इन 1। देखो C का 1 अलोन का वर्क कितना है? 1 अपॉन एन सी इक्वल टू 1 अपॉन 35। क्या आपको यहां तक समझ में आया क्या? आ गया? तो बहुत अच्छी बात है। देखो C की वैल्यू अपने पास में यहां पर है, इसको इधर की साइड ले जाओ इक्वेशन 1 से। क्या हुआ? 1 अपॉन एन ए माइनस 1 अपॉन एन बी इक्वल टू 1 अपॉन एन सी। क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या करा है मैंने? इस 1 अपॉन एन बी को मैंने इधर की साइड ले गया करके, ये क्या बन गया? 1 अपॉन 35 अपना 1 अपॉन एन ए माइनस 1 अपॉन एन बी इक्वल टू 1 अपॉन 35 आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, ये इक्वेशन 3।
क्या आप सबने 10th क्लास के अंदर चैप्टर 3 के अंदर जब दो वेरिएबल्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स, उसके अंदर सॉल्व करा था, तो आपने एक चीज समझी थी क्या कि x बाय है, x प्लस बाय इक्वल टू समथिंग, x माइनस बाय इक्वल टू समथिंग। तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। अब आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो या फिर एलिमिनेशन है, कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। देखो ये 1/n भी माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, क्या करा मैंने, दोनों को ऐड कर दिया। देखो इक्वेशन 2 प्लस 3 करते ही मेरे यहां से क्या आया, पहले पूरा डिटेल में लिख देता हूं। एन बी 1/na माइनस 1/nb इक्वल टू 1/25 प्लस 1/35। एन बी 1/nb से 1/nb कट गया। ये क्या बनेगा, एलसीएम ले लेंगे अपना, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5 × 5 और ये 5 × 7, तो 5 × 5 × 7, 25 × 7 मतलब क्या हो गया 175। 25 के टेबल में तो ये 7 टाइम प्लस कितने टाइम बोलो, 5 टाइम। तो 1/na अपना क्या आ गया, आंसर आ गया 12/175। तो इससे क्या निकल जाएगा अपना, na की वैल्यू निकल जाएगी। जब आपका na की वैल्यू आ गई तो अब आपको क्या करना है, इस na की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है किसके अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। जैसे ही आप इक्वेशन 2 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप कर लोगे, आपको 1/nb की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। समझ में आ गया। अब अपन करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ए मैन एंड ए बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days इफ द मैन वर्क्स अलोन फॉर द लास्ट 6 days। ध्यान से समझना कि अकेला मैन कितने कर रहा है, लास्ट 6 days के अंदर अकेला वर्क कर रहा है, अलोन। It is completed in 26 days. How long would the boy take to do it alone? अगर अकेला लड़का करेगा तो कितना टाइम इसमें लगेगा। आपको क्या करना है, पिछले क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर कमेंट करके बताना है। मुझे पता है आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं करा है तो फटाफट से उसको सॉल्व करो और आंसर बताओ, ठीक है। 1/na नहीं, इस जगह आएगा देखो 2/na, ध्यान से देखना, ये आएगा 2/na। 2/na कैसे आएगा, 1/na प्लस 1/na मिलकर क्या बनाएगा, 2/na। तो इसे सॉल्व कर लेना। तो na तो अपना आ जाएगा, इधर लिख रहा हूं मैं, चलो इस जगह लिख देता हूं। na मेरा कितना आ जाएगा, na तो आ जाएगा 2 से ये 6 टाइम, तो na इक्वल टू क्या आ गया 175/6 आ गया। या 1/na ही सॉल्व कर लेना, 1/na की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके nb की वैल्यू फाइंड आउट करो और मुझे कमेंट करके अभी बताओ, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा किसका सही है, वो चीज मैं बता दूंगा। देखो सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो ए मैन एंड ए बॉय वर्क कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, मतलब क्या हो गया कि जो मैन का जो वर्क है, मान लो मैन को m लिख देता हूं, बॉय को 20 कर देता हूं, इन 24 days। तो ये कितने डेज में वो कंप्लीट कर लेते हैं, 24 में, अगर दोनों साथ में काम करेंगे। लेकिन इफ द मैन वर्क्स अलोन फॉर ए लास्ट 6 days, अकेला मैन क्या कर रहा है, लास्ट 6 days के अंदर अकेला वर्क कर रहा है। मैन फॉर द लास्ट 6 days इट इज कंप्लीटेड इन 26 days। तो ये कितने डेज में कंप्लीट होगा, 26 days के अंदर। How long would the boy take to it alone, मतलब कि इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए अकेले लड़के को कैसे लगेगा। देखो मैन और बॉयज का एक दिन का वर्क कितना है, 1 day वर्क। देखो टोटल कितने डेज में कर रहे हैं वो, 24 में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो 1 day में कितना करेंगे, 1/24 है ना, बस। तो देखो, और मैन और बॉयज ये तो अपने हिसाब से अपन ने निकाल लिया, लेकिन आपको पता है कि जो मैन और बॉयज हैं, ये इसको मैं लिखूंगा NMB, नंबर ऑफ डेज टुक बाय मैन एंड बॉयज टू कंप्लीट दी वर्क। तो कैसे लिखेंगे, NMB, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला उसको लिख के इक्वल टू NMB लिखना, ठीक है। सपोज नंबर ऑफ डेज टुक बाय या टेकन बाय मैन एंड बॉय इज NMB।
समझ में आ गया? सेम टू सेम ओनली मैन के लिए क्या हो जाएगा, एन एम, यहां पे लिख देता हूं ओनली मैन, और एन बी मतलब ओनली बॉय। अब पूरा कैसे लिखोगे आप? पूरा लिखोगे नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बॉय टू कंप्लीट दी वर्क इक्वल टू एन वी। क्या ये समझ में आ गया? क्या आ गया? अब एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझा रहा है एक चीज। क्या समझा रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकेला जो मैन है, क्या अकेला जो मैन है वो 6 डेज के अंदर उसको वर्क को कंप्लीट करता है, लास्ट के 6 डेज। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से समझना। ये 26 डेज उन्होंने वर्क करा, क्या 26 डेज उन्होंने वर्क करा। लास्ट के 6 डेज के अंदर अकेला मैन वर्क कर रहा है, क्या लास्ट के 6 डेज में अकेला क्या कर रहा है, मैन वर्क कर रहा है। अकेला मैन अगर इसको वर्क कर रहा है तो बॉय नहीं है क्या, बॉय छोड़ के चला गया। तो टोटल 26 डेज वर्क चला, लास्ट के 6 डेज अकेले मैन ने वर्क करे, तो मैन और बॉय ने मिलकर कितने डेज वर्क करे, बोलो? मैन और बॉय ने मिलकर कितने डेज वर्क करे, कितने डेज करे? देखो उन्होंने मिलकर करा 20 डेज वर्क। कितने करे? 20 डेज। कैसे सर? देखो 26 में से 6 गए तो कितने बचे? 20। बस इतना सिंपल है। समझ में आ गया? तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, 20 अपॉन एन एम बी प्लस 20 दिन के अंदर एन एम बी ने जितना काम करा, प्लस 6 डेज में एन एम ने जितना काम करा, हाँ या ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। टोटल वर्क तो कितना करा, 1 ही है, अपन हमेशा 1 लेते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखना, 1 अपॉन एन एम बी कितना है, ये वैल्यू किसकी है, 1 अपॉन एन एम बी की वैल्यू है, मतलब 124। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 20 अपॉन 24 प्लस 6 अपॉन एन एम इक्वल टू 1। 4 के टेबल में 5 टाइम 6 टाइम उधर भेज दो तो क्या बन गया, 6 अपॉन एन एम इक्वल टू 1 माइनस 5 अपॉन 6। एलसीएम आया 6, तो क्या लिखा, 6 अपॉन 6 माइनस 5 मतलब 1 अपॉन 6। तो 6 अपॉन, तो क्या आ जाएगा, 6 एन एम इक्वल टू 1 अपॉन 6। एन एम को उधर और 6 को इधर, तो मिलकर क्या बन गया, एन एम इक्वल टू 36 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैन अकेला कितने डेज में वर्क कर सकता है, बोलो? 36 डेज के अंदर अकेला मैन वर्क कर सकता है। समझ में आ गया? लेकिन अपन से क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग वुड द बॉय टेक टू डू इट अलोन। अकेला लड़का कैसे फाइंड आउट करे, बताऊं? बिल्कुल सिंपल है। देखो अकेला मैन का अपने पास में है, दोनों का साथ का वर्क अपने पास में है, तो मैंने आपको बताया था जब दो एक साथ में वर्क करेंगे तो क्या करेंगे। देखो 1 अपॉन एन एम बी, 1 अपॉन एन एम प्लस 1 अपॉन एन बी। क्या ये समझ में आया, क्या फॉर्मूला आ गया? ये अपना फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन एन एम। एन एम कितना है, 1 अपॉन 36 प्लस 1 अपॉन एन बी। बी कितना है, बोलो? फाइंड आउट करना है। 1 अपॉन 36 को इधर की साइड ले आओ तो अपना क्या बन गया, अपने बन गया, बोलो? 1 अपॉन एन बी इक्वल टू 1 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 36। एलसीएम आया 72, तो 3 टाइम 2 टाइम, तो क्या बना, एन बी इक्वल टू 72 डेज। कितना आया, 72 डेज। समझ में आ गया? फिर भी अगर कोई डाउट है वीडियो को वापस से पीछे करो और पीछे करके वापस से समझो, और अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो बड़े आसानी से कर लोगे, और नहीं समझ में आया तो आप कंफ्यूज रहोगे और आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करोगे। कैसे? चुटकियों में। देखो, ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6, 9 एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब कि वो 6, 9 और 18 डेज के अंदर क्या कर सकते हैं, वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब वुमेन कितना है,
मैन 6 में, वुमेन 9 में और बॉयज 18 डेज में। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू डू वर्क इन 1 डे। मतलब 1 डे के अंदर एक तो मैन, एक वुमेन और कितने बॉयज, मतलब फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज टू बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वर्क विद 1 मैन एंड 1 वुमेन। अंडरस्टैंड इट? मतलब एक मैन एक वुमेन के साथ में कितने बच्चों की जरूरत होगी। तो देखो मैन का एक दिन का वर्क कितना है, वो 6 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो अपन ने क्या नाम रखा इसको, NM। पता ही है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क बाय मैन, है ना। कितना रिक्वायरमेंट कर रहा है वो, बोलो, वो कर लगा रहा है अपने 6 को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/NM की वैल्यू कितनी हो गई, 1/6, हाँ या ना। दूसरी चीज 1/NW नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय वुमेन टू कंप्लीट वर्क, और 1 का मतलब क्या हो गया, 1 डेज वर्क ऑफ वुमेन, कितना हो जाएगा 1/9। सेम टू 1 डेज ऑफ मैन, सिंगल मैन, मल्टीपल नहीं, एक मैन एक दिन में कितना वर्क करेगा 1/6, वुमेन कितनी करेगी 1/9, तो अपना बॉय कितना करेगा 1/NB इक्वल टू 1/18। ये चीज अभी तक समझ में आई क्या? क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है, 6, 9 और 18 दे रखा है, अपन ने 1 डे का वर्क सारा चीज निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। पहली चीज आप मेरे को ये बताओ, वर्क हमेशा कितना करना है 1। एक मैन है, क्वेश्चन कह रहा है एक मैन एक दिन में कितना वर्क करेगा, 1/NM करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर। एक वुमेन कितना एक दिन में वर्क करेगी, NW, हाँ या ना। लेकिन और बॉय कितने करेगा 1/NB। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही रहा है हाउ मेनी, बोलो हाउ मेनी बॉयज रिक्वायर्ड, क्या चीज, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट। असिस्ट मतलब उनको यूज करेंगे अपन, मतलब उनसे काम करवाएंगे, कितना रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब अपन ने क्या मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज टू बी असिस्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे विद 1 मैन एंड वुमेन इज X। क्या X? X क्यों लिया ये समझ में आया क्या? आ गया। और X क्या है ये समझ में आ गया। X क्या है कि कितने बॉयज अपन को असिस्ट करने पड़ेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने में विद 1 मैन एंड 1 वुमेन। समझ में आ गया? बस तो काम हो गया अपना। क्या आपके पास 1/NM की वैल्यू है क्या? है जी सर। 1/6, 1/NW की 1/9 प्लस X/1/NB की वैल्यू है क्या? हाँ जी सर, इक्वल टू 1। इन दोनों को उधर की साइड भेज दो तो क्या बनेगा, X/18 इक्वल टू 1 - 1/6 - 1/9। इन सब का क्या ले लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बोलो। 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है, क्या होता है देखो, 6 और 9 का इसका मतलब क्या हो गया, X/18 इक्वल टू 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है 36। फिर भी अगर डाउट है तो 6 और 9 2 की टेबल में 3 टाइम 9 टाइम 3 1 3 3 36 की जगह भी 18 भी आ गया। समझ में आ गया? तो कितना आया 18। 1 का डिवाइड 18 में करा, कितना आया 18। 18 इंटू 1 18 माइनस 6 की टेबल में 3 टाइम, तो क्या हो गया 3। 9 की डिवाइड करो किसमें 18 में 2 टाइम, आ गया X/18 इक्वल टू 18 माइनस 5/18। 18 से 18 गया, 18 में से 5 गया तो कितना बचा 13। डेज नहीं आएगा, यहां पे आएगा बॉयज। क्या आया 13 बॉयज। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने 13 बॉयज मिलके उसको करेंगे वर्क को विथ 1 मैन एंड वर्क विथ 1 वुमेन। समझ में आ गया? यदि आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोस कहाँ मिलेंगी, आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। और बाकी के अलग जितने भी चैप्टर्स हैं आपके अप्लाइड मैथ्स के, वो सारी के सारे कहाँ मिलेंगे, सार वी गुरुकुल की प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी जाओ, बाकी के चैप्टर पढ़ने हैं तो वहां से
देख लो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगी, अगर प्लेलिस्ट की पॉसिबल है तो हम प्रोवाइड करा देंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।